नमस्कार जी, राधे राधे। हमारे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत खुशहाल होंगे और अ, जीवन में हर प्रकार की सुख शांति को प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जीवन में खुशहाली होनी चाहिए और खुशहाली के साथ आगे बढ़ा जाए, तभी जीवन का आनंद मिलता है। तो कल मैंने आपको कुछ चीज़ें गांव से जुड़ी दिखाई थी, जैसे कि अ, जो लोग का घर है, मकान कैसा होता है गांव में। अभी पुराने जब टाइप के घर मकान बने हुए हैं, जो ओल्डेस्ट वाली स्थिति है। और साथ साथ में जानवर के बारे में दिखाया था, तो उसी विषय में मैं आगे आज और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें एक पंपिंग सेट है। पंपिंग सेट का मतलब समझते होंगे आप लोग, जो पानी देने वाला इंजन होता है। ज़मीन से बोरिंग के द्वारा पानी निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो दो पंपिंग सेट खड़े हैं। एक ये खड़ा हुआ है जो कि आपको ये बारिश की वजह से इसको ढका हो गया है, इसको बांध दिया गया है और ये पानी देता है। ये पंपिंग सेट होता है। ये खेती कृषि कार्य में उपयोग करने वाली वस्तु है। और ये दूसरा पंपिंग सेट भी लगा हुआ है और इसी से पानी का उत्पादन किया जाता है। जैसे घर आप देख रहे हैं, ये छप्पर रखा हुआ है। ये अभी बहुत कम मिलेंगे लेकिन अभी भी मिलते हैं। ये घर, इस टाइप के घर गांव में अभी भी दिखते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरफ जो है फसल भी लगी हुई है। घर के बगल से ही फसल की भी शुरुआत हो गई है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि गन्ने का पौधा ज़्यादा होता है। धान गेहूँ भी होता है लेकिन गन्ने का फसल ज़्यादा होता है। और ये जो पेड़ लगा है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत उपयोगी पौधा है। इसको पपिस्ता बोलते हैं। अभी ये कच्चा है, हरा हरा है। ठीक है, अभी हरा हरा पपिस्ता है और ये कच्चा टाइप का है। तो इसको, इसकी जो पत्तियां हैं वो खाई जाती हैं। आ, इसकी पत्तियां जो हैं खाई जाती हैं जब बुखार होता है या किसी को ज्वर की ज़्यादा समस्या हो गई, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। और इसका फल बहुत ही मतलब शक्तिवर्धक होता है, शरीर को बहुत प्रकार का मिनरल्स और विटामिन प्रदान करता है। के बगल में और एक भी आपको लता दिख रही है, उसकी टहनियाँ दिख रही हैं। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कद्दू। ये अभी छप्पर के ऊपर है और ये बड़ा बड़ा सा कद्दू होता है। कुछ जगह इसको सीताफल बोया जाता है। हरे कलर का होता है, पकने पे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो जाता है और कच्चे पे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी सब्जी बनती है विशेष रूप से। गाँव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, गांव का रास्ता है गांव में अंदर जाने के लिए। और इधर तमाम प्रकार के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। ये देखिए छप्पर टूट गया है, ये बारिश के महीने में गिर के टूट गया है। इसमें कंडा रखा हुआ है जिसे उपला बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये गांव की स्थिति है। अभी गांव में ऐसे भी घर बने हुए हैं। इधर भैंस चारा खा रही है, नादे पे बंधी हुई है। ठीक है, इस टाइप इधर केले का पौधा लगा हुआ है, बगिया टाइप का है। केले का फल भी लगा हुआ है, हरा केला जो मतलब पेड़ के ऊपर तैयार होता है वो लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये घर देखिए पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, मिक्स घर बने हुए हैं। पक्का घर भी है, कच्चा घर भी है। वृक्ष के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था। जो सामने लगा हुआ है इसको बैर बोलते हैं। ये पकने पे बहुत मीठी होती है। अभी तो इसने फूल लिया हुआ है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी फूल निकला हुआ है। ये नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप लोगों के उधर क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको वैर बोलते हैं। बहुत ये ठंडी के महीने में तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा होता है। कटीला होता है थोड़ा, इसमें कांटे भी होते हैं। और मैंने पहले भी दिखाया है, ये जो दिख रहा है ये बम्बो है, बाँस। मतलब पहले के समय में जो घर मकान बनते थे उसमें, जो कच्चे मकान बनते थे उसमें इसका विशेष उपयोग किया था बम्बू का। ठीक है जी, आगे भी बम्बू ही लगा हुआ है, बाँस ही लगा हुआ है। और बीच में ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है।
अमरूद तो जानते हैं कि खाने में कैसा होता है, बहुत अच्छा वृक्ष होता है, बहुत इसके फल बहुत मीठे होते हैं पक जाने पे। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको गांव से जुड़ी चीज़ें दिखाई और आप हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सारी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जीवन में बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। चाहे वो जो पपिस्ते का पौधा है उसके जो फल निकलते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया, कद्दू के बारे में बताया, जिसको बहुत जगह सीताफल भी बोला जाता है। दूसरा जो मैंने अमरूद के बारे में बताया, बांस के बारे में, बम्बो के बांस, हमारे यहाँ बांस बोलते हैं और उसको बम्बो बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में तो मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किया। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं। जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे जीवन के अंग हैं, इनके उपयोग कहीं ना कहीं लगता रहता है। जैसे बांस है तो जब पूजा पाठ होता है, पताका लगाया जाता है तो उसमें पताका लगाया जाता है, बांस का उपयोग किया जाता है। पूजा पाठ में, शादी विवाह में भी उपयोग होता है बांस का, समझ रहे हैं आप। तो बांस का उपयोग अभी भी है, मतलब हिंदू धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, वो उपयोगी हैं। इनका कहीं ना कहीं उपयोग धर्म के माध्यम से होता है, कहीं पे वैसे भी हो रहा है। आज अभी घर मकान में भी लगता है, बहुत प्रकार का अभी मतलब बांस का उपयोग बहुत है, बहुत प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। किसी दिन मैं स्पेशल इसके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। लेकिन बांस से बहुत सारा चीज़ उपयोग किया जाता है, वैसे हर चीज़ का महत्व है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमने ब्लॉग बनाया है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप पूरा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, अपना प्यार देंगे हमें। कैसे प्यार देंगे? लाइक सपोर्ट के माध्यम से। बिना आपके सपोर्ट, लाइक के, सब्सक्राइब के तो जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो यूट्यूब फैमिली का, परिवार का पूरा सपोर्ट चाहिए। हम पूरा विश्वास भी करते हैं आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। इसी के लिए साथ हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। राधे राधे मित्रों।